क्लास 10 सर्कल चैप्टर का थ्योरम 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। पहला थ्योरम है प्रूव दैट द रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। मतलब ये होता है टेंजेंट। टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को एक जगह पे टच करता है, और ये हो गया रेडियस। तो रेडियस और जो टेंजेंट होगा वो एक दूसरे पर 90 डिग्री बनाएगा। ये हम लोग को साबित करके दिखाना है ना, कि यही क्या होगा, 90 डिग्री होने वाला है। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग 3-4 चीज़ लिखा करते हैं जो भी प्रूफिंग का सवाल हो। गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन, इन दोनों के बीच में कभी कभार लिखते हैं हम कंस्ट्रक्शन, अगर ज़रूरत पड़े तो, है ना। तो यहाँ आप ना भी लिखेंगे तो चलेगा, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन के तौर पे कि जॉइन OAB, है ना लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ए गिवन में दिया हुआ है ए सर्कल विद सेंटर O, सर्कल विद सेंटर O। बाकी सारा बात आपको दिख रहा होगा कि ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये सब आप ना भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना। मन है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन उतना लेंथी बनाने की जरूरत नहीं। टू प्रूफ में हम लोग को साबित ये करके दिखाना है कि OP जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगा PQ पर, ठीक है। प्रूफ में हम लोग को बना के सॉल्व करके दिखाना पड़ता है ये कैसे साबित हुआ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक बात तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो OB है, O से लेके B तक, वो OA प्लस AB से मिलके बना है। ये पूरा लाइन OA प्लस AB से मिलके बना है। तो इसका मतलब साफ है कि अगर कोई अकेला वाला चीज़ दो छोटा छोटा चीज़ से मिलके बनता है, तो जब अकेला अकेली में देखा जाएगा तो ये तो इससे छोटा ही होगा। कहने का मतलब OB बड़ा होगा OA से। OA पूरा है OB, और OA उसका थोड़ा सा हिस्सा है, तो OB बड़ा होगा किससे, OA से, ठीक है। अब ध्यान से देखा जाए तो हम लोग इसी को स्वाइप करके उल्टा लिख सकते हैं कि अगर OB बड़ा है OA से, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब यही हुआ कि OP छोटा है, OA छोटा है किससे, OB से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो OA और OP दोनों तो एक ही चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये दोनों का दोनों रेडियस है। तो हम लोग OA की जगह क्या लिख देंगे, OP लिख देंगे। यहाँ बगल में लिख देंगे ब्रैकेट में OP इज इक्वल टू A रेडियाई, है ना। एक ही सर्कल का दो से ज़्यादा रेडियस होने पर रेडियाई बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एक और बात हम लोग बोल सकते हैं अब कि OP इज शॉर्टर देन OB। इसी चीज़ को और अच्छा से हम समझाना चाहें अगर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि OP इज शॉर्टर देन एनी अदर लाइन OP is shorter than any other point on line PQ। कहने का मतलब इस पूरे लाइन पर कहीं भी अगर हम लोग चले जाएं तो उस पे जो OP होगा वो हमेशा सबसे छोटा होगा। ये आप कंपेयर करके खुद से समझ सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ P से O को नापे तो ये थोड़ा ज़्यादा सटीक बैठ रहा है, सामने बैठ रहा है। और हल्का सा अगर हम दूर हो जाए B से O को नापे तो थोड़ा लग नहीं रहा कि ये वाला डिस्टेंस थोड़ा हम लोग ज़्यादा आ गए सर्कल से। यहाँ भी लीजिएगा तो 0.0001 mm थोड़ा बहुत ही ज़्यादा हो ही जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब OP सबसे छोटा डिस्टेंस होगा इस लाइन पर कहीं भी आप नापे तो कहने का मतलब हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि OP ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा। जब सबसे छोटा यही है तो इसको क्या बोलेंगे, OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू लाइन PQ। मतलब OP सबसे छोटा डिस्टेंस हो गया। और हम लोग ये बात जानते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, PQ के। कहने का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस इतना ही लिखना है, हो गया प्रूफ। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। एक बात याद रहे कि हम लोग सर्कल के बाहर खड़े होकर दो टेंजेंट खींच सकते हैं और वो दोनों टेंजेंट हमेशा बराबर होगा। इस बात को हमको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले 4 स्टेप आपको लिखना जरूरी होता है। गिवन में वो चीज़ लिखते हैं जो आपके डेटा काम का दिया हुआ है ना। तो काम का डेटा हमारे पास ये है कि AP एंड BP आर टेंजेंट्स, BP आर टेंजेंट्स, ठीक है।
टू प्रूव हम लोग को आखिर साबित क्या करना है, तो साबित ये करना है कि AP और BP का जो लेंथ है वो दोनों इक्वल आएगा। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला लाइन ज्वाइन कर देंगे OP, ठीक है। एक्चुअली में ये जब सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो पिक्चर दिया नहीं जाता है, कितना बार पूछ चुका है, एक भी बार पिक्चर नहीं दिया है, तो आपको पिक्चर खुद से ड्रॉ करना है। और ये दोनों टेंजेंट को ड्रॉ तो होगा ही, ये दिया रहेगा, ये भी कंस्ट्रक्शन में ही जाएगा, है ना। तो आप कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, जॉइन, यहाँ एक नाम दे देंगे OA, OB एंड OP, ये तीनों लाइन को हम लोग को क्या करना है, ज्वाइन करना है खुद से, है ना। अब देखते हैं प्रूफ इसका। तो प्रूफ बड़ा सिंपल सा है, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग को क्या करना है, कंग्रुएंट दिखा देना है, फिर CP/CT से ये इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, इन दोनों ट्रायंगल में देख सकते हैं कि OA और OB ये दोनों तो बराबर ही होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये भी रेडियस ये भी रेडियस, एक ही सर्कल का रेडियस हो तो उसको हम लोग लिखते हैं रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल में 10-12 भी रेडियस खींचेंगे तो दोनों बराबर ही होगा सबके सब। एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, ये 90 या 90, ये 90 हम कैसे कर सकते हैं, ये दिया हुआ तो नहीं है। तो ये एक प्रॉपर्टी अभी हम लोग थ्योरम 1 में भी पढ़े हैं, देखे हैं कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा कितना एंगल बनाता है, 90 बनाता है। तो उस थ्योरम का इस्तेमाल कर लेना है बस। तो यहाँ लिख देंगे एंगल OAP बराबर एंगल OBP, कितना इक्वल, 90 के इक्वल। कैसे, तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद है तीसरा चीज़, OP लाइन देख सकते हैं दोनों का दोनों, इस ट्रायंगल में भी OP आ रहा है एक बार OAP में, और OBP में भी OP आ रहा है 2 बार, है ना। तो OP और OP दोनों में क्या है, कॉमन। जब भी किसी दो ट्रायंगल का 3 टुकड़ा बराबर हो जाए, 3 हिस्सा बराबर हो जाए, तो वो दोनों ट्रायंगल हो जाता है कंग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल हो जाएगा कंग्रुएंट, OAP कंग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP। कैसे हुआ, तो इस रूल का नाम है RHS। कैसे हुआ कंग्रुएंट, RHS से। कई बच्चा लोग को लगेगा कि सर 2 साइड और एक एंगल लिया गया है तो SAS, ये गलती कर देता है बच्चा लोग, तो ध्यान से देखिए। SAS का इस्तेमाल तब होता है जब 2 साइड के बीच वाला एंगल हो तब। यहाँ हमने साइड लिया है OP और OA, तो साइड इन्वॉल्व है OP और OA, इन दोनों के बीच वाला अगर एंगल होता, ये वाला एंगल, तब हम लोग बोल सकते थे ये ऐसे। अदरवाइज ये क्या कहलाएगा, RHS। ये 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में ही लागू होता है, ठीक है। अब हम लोग कंग्रुएंट हो गया तो CP/CT से लिख देंगे, उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट में आप देख सकते हैं AP बराबर है किसके, BP के, है ना। कैसे, CP/CT। अब हम लोग इसी चीज़ को स्टेटमेंट में लिख देंगे, हेंस टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। देखिए इसी थ्योरम को और भी आगे बढ़ा के और आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड एट द एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब ये दोनों एंगल को आपको बराबर दिखाना होगा, है ना। तो क्या करेंगे, ऐसा भी पूछ सकता है कि प्रूफ कीजिए कि ये दोनों एंगल बराबर होगा। इसको बोलेगा कि प्रूव दैट द एंगल फॉर्म्ड बाय द कॉमन लाइन बिटवीन टेंजेंट्स एंड रेडियस, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन कॉमन लाइन एंड रेडियस आर इक्वल, है ना। तो क्या करना है, पूरा प्रोसेस सेम रहेगा, बस जैसे ही हम CP/CT के जगह AP और BP लिख रहे हैं, उस समय अगर आपको ये एंगल शो करना होगा तो आप लिखेंगे APO इज इक्वल टू BPO। ये भी कैसे, CP/CT से, है ना। CP/CT का यूज़ हम लोग उस लिए करते हैं जिस चीज़ का ज़रूरत है, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ये सवाल का सबसे ज़्यादा चांस है पूछने का बोर्ड एग्जाम में, है ना। मैक्सिमम टाइम पूछा हुआ सवाल है ये, 4 मार्क्स में हमेशा आ ही जाता है लगभग।